हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम देखने जा रहे हैं प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। जो हमारा जो इंग्लिश का जो टॉपिक है उसमें हम प्रीपोजिशन को देखेंगे साथियों। तो चलिए दोस्तों प्रीपोजिशन को समझते हैं। तो प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन वह शब्द है, वह शब्द या शब्द समूह है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन या प्रोनाउन का अन्य शब्दों के संबंध बताता है। क्या है प्रीपोजिशन साथियों? तो प्रीपोजिशन वह शब्द या शब्द समूह है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन या प्रोनाउन का अन्य शब्दों के साथ क्या करता है? संबंध बताता है। जो प्रीपोजिशन क्या है कि कोई नाउन या प्रोनाउन के साथ उस दोनों को संबंध बताने का कार्य करता है, उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं साथियों। बोलते जैसे एग्जांपल देखिए, देयर इज ए कैट सिटिंग अंडर द टेबल। देयर इज ए कैट सिटिंग अंडर द टेबल। तो टेबल एक तरह से वस्तु है, नाउन है, कैट है, बिल्ली है, सिटिंग अंडर द टेबल। तो अंडर क्या है? प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन क्या था? वह शब्द या शब्द समूह जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन या प्रोनाउन का अन्य शब्दों के साथ क्या करता है? संबंध बताता है। तो लिखें देयर इज ए कैट सिटिंग अंडर द टेबल। तो अंडर क्या हुआ? यहाँ पर संबंध बताने का कार्य कर रहा है नाउन या प्रोनाउन के बीच में, नाउन के बीच में। अगला, बी नीड ए रूफ ओवर अस। बी नीड ए रूफ ओवर अस। ओवर मतलब ऊपर, मतलब छत रहना चाहिए। अगला है आई गो टू अ स्कूल बाई बस। आई गो टू अ स्कूल बाई बस। चलिए साथियों आगे देखते हैं। प्रीपोजिशन का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के पहले भी हो सकता है, पहले कभी नहीं हो सकता, पहले नहीं भी हो सकता है। प्रीपोजिशन का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के पहले नहीं भी हो सकता है। ऊपर वाला केस में क्या पढ़ें तो साथियों, प्रीपोजिशन का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर नाउन या प्रोनाउन का अन्य शब्दों के साथ क्या करता है? संबंध बताता है। लेकिन नाउन या प्रोनाउन के पहले नहीं भी हो सकता है। जैसे बोले हु वॉज ही वॉकिंग टू। तो टू क्या है? यहाँ प्रीपोजिशन हुआ साथियों। अगला है ही डस नॉट हैव ए पेन टू राइट विथ। तो विथ क्या है? यहाँ प्रीपोजिशन हुआ साथियों। चलिए आगे देखते हैं। ये क्या हुआ? नाउन या प्रोनाउन के पहले नहीं है, बाद में अब हुआ। जैसे देखिए ही प्रोनाउन है, इसके बाद प्रीपोजिशन आया। यहाँ पेन नाउन है, इसके बाद प्रीपोजिशन आया। लेकिन यहाँ देखिए टेबल के पहले प्रीपोजिशन आया, रूप के बाद आया साथियों, बस के पहले आया प्रीपोजिशन। ये बताना चाह रहे थे आपको। चलिए आगे देखते हैं साथियों। कन्फ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ड में बिटवीन एमंग रहता, अक्रॉस थ्रू रहता है साथियों। इन के साथ इनटू होता है साथियों। बिफोर इन फ्रंट ऑफ। बिसाइड का बिसाइड्स होता है। ऑन का अपॉन होता है साथियों। इन का विथ इन होता है। एट का क्या होता है साथियों? इन होता है। फोर का क्या होता है साथियों? सिंस। ऑन का ओवर। बाई का बीत होता है साथियों। इन स्पाइट ऑफ डिस्पाइट होता है साथियों। आगे देखते हैं साथियों, इमंग और बिटवीन में अंतर देखते हैं। तो इमंग का प्रयोग हमेशा क्या होता है साथियों? दो से अधिक के संदर्भ में होता है। इमंग का प्रयोग कब करते हैं? दो से अधिक के संदर्भ में होता है इमंग का प्रयोग। जैसे साथियों, ए लॉट ऑफ कॉरपोरेशंस इज नीडेड एमंग द डिफरेंट स्टेट टू कॉम्बैट नक्सलिज्म। तो एक लॉट ऑफ कोऑपरेशन इज नीडेड एमंग द डिफरेंट स्टेट्स टू कॉम्बैट नक्सलिज्म। तो एमंग का प्रयोग क्या करते हैं? दो या दो से अधिक के संदर्भ में होता है सर। जैसे आल्म्स वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द बेगर्स। तो आल्म्स वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द बेगर्स। एमंग का प्रयोग कहाँ करते हैं? दो या दो ये अधिक के संदर्भ में होता है। अगला द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स एमंग देम। तो एमंग का प्रयोग कैसे करते हैं साथियों? दो से अधिक के संदर्भ में करते हैं। बिटवीन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? दो के बीच में। बिटवीन का उपयोग कब करते हैं? दो के बीच में। और एमंग का प्रयोग कब करते हैं साथियों? हमेशा दो से अधिक के संदर्भ में होता है साथियों। अब एमंग के बारे में जाते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, दे मच वी प्लेड बिटवीन इंडिया, द मैच विल बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो बिटवीन हो गया साथियों, यहाँ पर एमंग नहीं बिटवीन होगा। बिटवीन का अर्थ होता है दो के बीच में। जैसे जो मैच खेला जाएगा वह इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होगा, यानी दो टीम है, इंडिया एक टीम है, एक ऑस्ट्रेलिया टीम है, इसलिए बिटवीन लगा साथियों। और एमंग में क्या था कि एमंग का प्रयोग हमेशा दो से अधिक के संदर्भ में होता है। आगे देखिए, बिटवीन
का प्रयोग दो से अधिक के लिए भी होता है, बशर्ते उसमें पारस्परिक संबंध है यानी म्यूचुअल रिलेशन है। अभी हम क्या देखें साथियों ऊपर वाले कि अमंग का प्रयोग दो से अधिक के लिए करते हैं और बिटवीन का क्या प्रयोग करते हैं, दो के लिए करते हैं, दो के लिए। लेकिन यहाँ दिया है कि बिटवीन का प्रयोग दो से अधिक के लिए भी होता है, कब होगा, जब उसमें क्या हो, पारस्परिक संबंध हो यानी म्यूचुअल रिलेशनशिप हो। जैसे बोलते हैं देयर इज ए टूर्नामेंट टू बी प्लेड बिटवीन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। देयर इज ए टूर्नामेंट टू बी प्लेड बिटवीन यहाँ के प्रीपोजिशन हुआ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो यहाँ बिटवीन क्या हुआ, म्यूचुअल रिलेशन को दिखा रहा है यानी पारस्परिक संबंध को दिखा रहा है साथियों। अगला देयर इज एन अलायंस बिटवीन द थ्री यूरोपियन नेशन। देयर इज एन अलायंस बिटवीन द थ्री यूरोपियन नेशन, थ्री यूरोपियन नेशन के बीच में अलायंस है। तो यहाँ बिटवीन का प्रयोग कहाँ करें साथियों, यहाँ बिटवीन का प्रयोग पारस्परिक संबंध है, इसलिए बिटवीन का प्रयोग दो से अधिक के लिए करते हैं। अगला साथियों बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। क्या होता है साथियों, बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीपोजिशन। आगे हम देखते हैं देयर इज नो इनिमिटी बिटवीन हिम एंड मी। देयर इज नो इनिमिटी बिटवीन हिम, आई का ऑब्जेक्टिव केस हिम हुआ, मी हुआ, ना कि ही एंड आई होगा। यहाँ ऑब्जेक्टिव केस होगा कि बिटवीन के साथ क्या होता है साथियों, उसके बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज होता है साथियों। अगला देखिए बिटवीन के बाद एंड कंजक्शन का प्रयोग करते हैं यानी बिटवीन का पेयर क्या हुआ साथियों, एंड हुआ। ये इंपॉर्टेंट बहुत है, बहुत सा क्वेश्चन इससे आएगा। बिटवीन का पेयर क्या होता है, एंड होता है। जैसे द मीटिंग विल बी हेल्ड बिटवीन 10 AM एंड 4 PM। मीटिंग कब होगा, विल बी हेल्ड बिटवीन 10 AM एंड 4 PM। तो बिटवीन का प्रयोग करते हैं थी दो के बीच में दिखाने के लिए, बिटवीन के साथ एंड का पेयर बनता है साथियों, बिटवीन के एंड के साथ। अगला बिटवीन के बाद नॉन या प्रोनाउन हमेशा प्लूरल में होता है। क्या होता है साथियों, बिटवीन के बाद नॉन या प्रोनाउन क्या होता है, हमेशा प्लूरल में होता है। जैसे बिटवीन द कंट्रीज, कंट्रीज देखिए दोस्तों प्लूरल है। अगला लिखिए बिटवीन द स्टूडेंट्स, तो बिटवीन द स्टूडेंट्स, बिटवीन के बाद क्या होता है, स्टूडेंट्स क्या प्लूरल है साथियों। बिटवीन देम, बिटवीन के साथ प्लूरल होता है। बिटवीन अस प्लूरल हुआ साथियों। तो ये याद रखिए कि बिटवीन के बाद नॉन या प्रोनाउन हमेशा कैसा होता है दोस्तों, तो प्लूरल होता है। आगे चलते हैं साथियों, बिटवीन के बाद कभी भी ईच, एवरी आदि का प्रयोग नहीं होता, यानी बिटवीन के बाद कभी भी ईच या एवरी का प्रयोग नहीं करते हैं साथियों, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं बिटवीन ईच बॉय, ये गलत होगा। बिटवीन एवरी गर्ल, ये भी गलत होगा, यानी बिटवीन और बिटवीन के बाद ईच और एवरी का प्रयोग कभी नहीं करते हैं। अगला साथियों देखते हैं एमंगेस्ट का प्रयोग एमंग के अर्थ में होता है। दोनों को प्रयोग के बीच का अंतर देखते हैं दोस्तों। द के पहले एमंगेस्ट एवं एमंग दोनों का प्रयोग हो सकता है। द के पहले क्या साथियों, एमंगेस्ट एवं एमंग दोनों का प्रयोग हो सकता है। जैसे एमंग द बॉयज़, एमंग द बॉयज़, द से पहले एमंग एवं एमंगेस्ट दोनों का प्रयोग हो सकता है। एमंगेस्ट द बॉय और एमंग द बॉय, यानी एमंग द से पहले एमंगेस्ट और एमंग दोनों का प्रयोग होता है। यानी एमंगेस्ट का प्रयोग एमंग के अर्थ में होता है। दोनों के प्रयोग के बीच का अंतर देखें दोस्तों, तो हम क्या यहाँ से सीखें दोस्तों कि एमंगेस्ट और एमंग का प्रयोग द से पहले दोनों होता है। तो यहाँ से हम बहुत सारे कंक्लूजन देखें ऊपर के कि बिटवीन के बाद एंड पेयर बनता है दोस्तों, और एमंग और एमंगेस्ट के पहले क्या होता है साथियों, द से पहले एमंग और एमंगेस्ट का उपयोग करते हैं। अगला साथियों देखते हैं एमंग का प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले शब्दों के पहले तथा एमंगेस्ट का प्रयोग वॉवेल साउंड से शुरू होने वाले शब्दों के पहले होता है। एक तो एमंग और एमंगेस्ट के बारे में देखे दोस्तों कि द के पहले होता है लगता है, और दूसरा भी देख रहे हैं क्योंकि एमंग का प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड के पहले होता है साथियों, और एमंगेस्ट का प्रयोग वॉवेल साउंड से शुरू होने वाले शब्दों से पहले होता है। जैसे एमंग देम, एमंगेस्ट अस, तो एमंगेस्ट अस क्या हुआ, वॉवेल वाले शुरू से हो रहा है इसीलिए एमंगेस्ट हो गया, और एमंग कब होगा, जब कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है दोस्तों। अगला साथियों देखते हैं अमीड और अमीडेस्ट। अमीड और अमीडेस्ट का प्रयोग भी दो से अधिक के लिए होता है। इनके प्रयोग में वही अंतर है जो एमंग तथा एमंगेस्ट के प्रयोग में है। एमीड और एमिडेस्ट का प्रयोग भी क्या करते हैं, दो से अधिक के लिए होता है साथियों। क्या होता है, दो से अधिक के लिए प्रयोग होता है। इसके प्रयोग में भी वही अंतर होता है जो क्या होता है, एमंग तथा एमंगेस्ट में होता है साथियों। तो एमिड और एमिडेस्ट का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी होता है दोस्तों। तो हम यहाँ से ये बात सीखें कि अमीड और अमिडेस्ट का प्रयोग भी दो से अधिक के लिए होता है। अमीड और अमिडेस्ट का प्रयोग क्या होता है साथियों, दो से अधिक के लिए होता है। जैसे एमंग का प्रयोग करते हैं और एमंगेस्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी तरह दो से अधिक के लिए।
और अमिडेस्ट का प्रयोग क्या करते हैं साथियों, अनकाउंटेबल नाउन के भी साथ होता है। अगला है द बिल वॉज पास्ड अमिड पेंडोमोनियम। द बिल वॉज पास्ड अमिड पेंडोमोनियम। तो मंगेस्ट का प्रयोग अमीड का प्रयोग कहाँ किए दोस्तों, दो से अधिक के लिए होता है दोस्तों, दो से अधिक के लिए। तो यू आर सिटिंग अमिडेस्ट अस एंड टॉकिंग अगेंस्ट अस। तो अनकाउंटेबल नाउन में भी होता है साथियों, द बिल वॉज पास्ड अमिड पेंडोमोनियम। और यहाँ तक क्या, यू आर सिटिंग अमिडेस्ट अस एंड टॉकिंग अगेंस्ट अस। अगला साथियों बिसाइड और बिसाइड्स। तो साथी देखिए बिसाइड मतलब क्या होता है, के बगल में। बिसाइड मतलब क्या होता है दोस्त साथियों, के बगल में। बिसाइड्स मतलब क्या होता है साथियों, के अलावा या अतिरिक्त। बिसाइड बोले तो मतलब कि बगल में, के बगल में। अब बिसाइड्स मतलब बोले के अलावा या के अतिरिक्त। जैसे ही सैट बिसाइड मी, यानी मेरे बगल में बैठा। बिसाइड हिज चिल्ड्रेन मतलब हिज चिल्ड्रेन के अलावा हिज नेफ्यू एंड नाइस वेर ऑल्सो प्रेजेंट एट द सेरेमनी। यानी बिसाइड्स मतलब क्या होता है साथियों, के अलावा मतलब इसके अलावा। अगला साथियों फोर को हम बारे में जानते हैं, फोर और सीन्स के बारे में। जब अवधि का उल्लेख हो तो परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, जब अवधि का उल्लेख हो तो साथियों परफेक्ट एवं परफेक्ट कंटिन्यूअस में फोर का प्रयोग करते हैं। परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या करते हैं साथियों, फोर का प्रयोग करते हैं। जैसे बोले आई हैव ईटेन नथिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, आई हैव ईटेन नथिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। अगला क्या है, सी हैज़ बिन लिविंग हियर फॉर 10 ईयर्स, सी हैज़ बिन लिविंग हियर फॉर 10 ईयर। तो फोर का प्रयोग कहाँ करते हैं साथियों, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस में फोर का प्रयोग करते हैं साथियों। जब शुरुआती समय का उल्लेख हो तो परफेक्ट एवं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस का प्रयोग करें। जैसे आई हैवंट सीन हिम सिंस 2009। तब जब शुरुआती समय का उल्लेख हो साथियों तो परफेक्ट एवं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या करते हैं साथियों, सिंस का प्रयोग करते हैं। और जब अवधि का प्रयोग हो तो वहाँ पर क्या करते हैं साथियों, परफेक्ट एवं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या करते हैं साथियों, फोर का प्रयोग करते हैं। तो हमने आज क्या क्या सीखा साथियों, बिटवीन के साथ पेयर ऑन लगता है। प्रीपोजिशन में हम देख रहे हैं साथियों कि बिटवीन के साथ पेयर एंड लगता है। बिसाइड और बिसाइड्स के बारे में देखें, बिसाइड मतलब क्या होता है साथियों, के बगल में। बिसाइड्स मतलब के अलावा होता है साथियों। फोर सीन्स में देखें कि फोर का प्रयोग कहाँ करते हैं, परफेक्ट एवं परफेक्ट कंटिन्यूअस में करते हैं साथियों। और सीन्स का प्रयोग कहाँ करते हैं, जब अवधि दिया रहेगा तो फोर का प्रयोग करते हैं साथियों। और जब क्या शुरुआती समय दिया रहेगा तो क्या करते हैं साथियों, सीन्स का प्रयोग करते हैं। ये देखें। फिर एमंग और एमंगस्ट में देखें कि एमंग का प्रयोग क्या करते हैं, यानी द के पहले होता है साथियों, यानी द से पहले एमंग और एमंगस्ट का प्रयोग करते हैं, दोनों का प्रयोग करते हैं। और एमंग का प्रयोग कॉन्सोनेंट में होता है साथियों, और एमंगस्ट का प्रयोग कहाँ होता है, वॉवेल में होता है। ये भी देखें साथियों। और अमिड और अमिडेस्ट का प्रयोग भी दो से अधिक के लिए होता है साथियों। इनके प्रयोग में वही अंतर है जो एमंग तथा एमंगस्ट के प्रयोग में। जैसे एमिड एवं अमिडेस्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन में करते हैं साथियों। ये भी हम देखें। बिटवीन के साथ कभी ईच और एवी का प्रयोग नहीं होगा, ये भी आपको बताया साथियों। और बताएं क्या, बिटवीन के बाद नॉन या प्रोनाउन हमेशा क्या होता है, प्लूरल में होगा, ये भी बताएं साथियों। तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा। तो साथियों अब हम आगे क्लास में देखेंगे, यहाँ से सीन्स का यहाँ से देखेंगे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो अच्छा लगा साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब करें।